हेलो बच्चों, आज हम जो है एक नया टॉपिक मांग में वृद्धि और मांग में कमी के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको मांग में विस्तार और मांग में संकुचन बताया था। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन और मांग में कमी। बहुत बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये बहुत ही क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मांग में विस्तार और मांग में जो संकुचन होता है वो वस्तु की अपनी कीमत की वजह से होता है। इतना अच्छे से ध्यान में रखो ये बात। मांग में वृद्धि और मांग में कमी वस्तु की अपनी कीमत के अलावा उसके जो निर्धारक तत्व हैं, वस्तु की अपनी कीमत के अलावा जो दूसरे निर्धारक तत्व हैं जो वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं, उन तत्वों में जब परिवर्तन होता है तो या तो मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी होगी। यानी वस्तु की अपनी कीमत के अलावा अन्य निर्धारक तत्वों में जब परिवर्तन होता है तो उस वजह से, उस कारण से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहेंगे। अब मांग में वृद्धि कब होती है और मांग में कमी कब होती है? मांग में वृद्धि, इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं कि वर्तमान या प्रचलित कीमतों पर, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि कीमत के अलावा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी प्रचलित कीमतों पर जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, मांग ज्यादा होती है, जब वर्तमान कीमतों पर वस्तु की ज्यादा मांग की जाती है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। अब ये ज्यादा मांग क्यों की गई? कीमतें तो वैसी की वैसी हैं, लेकिन यहां पर वस्तु की मांग बढ़ गई है। इसके लिए ये कारक जिम्मेदार हैं। इसके लिए मांग के प्रभावित करने वाले ये जो कारक हैं ये जिम्मेदार हैं। अब ये कैसे जिम्मेदार हैं ये मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। संबंधित वस्तु, संबंधित वस्तु हमने पहले भी पढ़ी है, दो प्रकार की होती हैं, एक तो पूरक वस्तु और दूसरी है स्थानापन्न वस्तु। तो इनकी जब कीमत में परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। अब इनकी कीमत में किस प्रकार परिवर्तन होगा? संबंधित वस्तु दो प्रकार की, जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, स्थानापन्न वस्तु की जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होगा? इस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। और जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। दोनों को अच्छे से देख लेना, ध्यान रखना है। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, और पूरक वस्तु की जब कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। यानी मांग में वृद्धि के क्या कारण है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो उन कारणों में आपको ये गिनाने हैं। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, ये कारण आपको बताने हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकताएं जब बदल जाती हैं और उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है, यानी उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि या उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में वस्तु के प्रति वृद्धि, तो मांग में वृद्धि होगी। संभावनाएं, यानी भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की जब संभावना हो तो वर्तमान कीमत पर उस वस्तु की ज्यादा मांग की जाएगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो ये जो है 4-5 कारण हैं
या उपभोक्ता की आय भी यदि भविष्य में बढ़ने की संभावना हो तो भी जो है वस्तु की मांग अधिक की जाएगी। तो ये आपको मांग में वृद्धि के कारण बताने हैं। इसको हम तालिका के द्वारा भी दिखा सकते हैं। कीमत हमारी स्थिर है लेकिन मांग की गई मात्रा में वृद्धि हो रही है स्थिर कीमत पर। इसको हम चित्र के द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि ओ एक्स अक्ष जो है उस पर हमने मांगी की मात्रा दिखाई है और वाई अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत दिखाई है। आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत 6 रुपए स्थिर है। उस स्थिर कीमत पर पहले वस्तु की 20 इकाइयां मांगी गई थी। मांग जो है वस्तु की 20 इकाइयों की थी। अब वो बढ़कर उसी कीमत पर 30 इकाइयों की हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान कीमत पर वस्तु की अधिक मात्राएं, अधिक इकाइयों की मांग की गई है। यानी मांग वक्र, ये ध्यान देने की बात है कि जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं तरफ खिसक गया। कहां पर है? मांग वक्र पहले डी था हमारा, दाईं तरफ खिसक कर D1 हो गया। यानी मांग में जब वृद्धि होती है तो मांग वक्र का खिसकाव दाहिनी तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यदि मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र की क्या स्थिति होगी? मांग वक्र खिसक कर दाहिनी तरफ चला जाएगा। यह आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है कई बार। अब हम देखते हैं मांग में कमी। वर्तमान कीमतों पर जब किसी वस्तु की कम इकाइयों की मांग की जाती है तो वो क्या होगी? मांग में कमी होगी। अब मांग में कमी के क्या कारण है? जो मांग में वृद्धि के कारण थे उसके एकदम उलट क्या था? मांग में वृद्धि हमने बताई थी कि संबंधित वस्तुएं दो प्रकार के, स्थानापन्न वस्तुएं। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यहाँ पर मांग में कमी कब होगी? जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग में कमी होगी। मांग में कमी के कारण स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में कमी, उपभोक्ता की जो वस्तु के प्रति रुचि है या उसमें कमी, और भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने की संभावना। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने की संभावना होगी तो वर्तमान कीमत पर कम इकाइयों की मांग की जाएगी, या भविष्य में जो है उपभोक्ता की जो आय है वो कम होने की संभावना हो तो भी वर्तमान में कम इकाइयों की मांग की जाएगी। तो ये जो है मांग में कमी के कारण। प्रश्न कई बार भी पूछ लिया जाता है, मांग में कमी से क्या अभिप्राय है? इसको तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए और इसके कारण बताइए। इसमें आपको तालिका भी बनानी है, रेखा चित्र बनाना है, परिभाषा लिखनी है और इसके 5 कारण जो हैं, 6 कारण जो भी हैं, ये आपको लिखने हैं। तो रेखा चित्र, ये तालिका में आपने देखा जब कीमत समान है लेकिन मांगी गई मात्रा घटकर 30 इकाइयों से 20 इकाई रह गई है। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी की मात्रा है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। जब कीमत 6 रुपये है, स्थिर है, तो वस्तुओं की 30 इकाइयों की मांग की जाती थी, लेकिन स्थिर कीमत पर ही वस्तुओं की 20 इकाइयों की मांग की जा रही है। यानी मांग वक्र जो है, पहले हमारा डी मांग वक्र था, अभी D1 हो गया, बाईं तरफ खिसक गया है। जब मांग में कमी होगी तो मांग वक्र की क्या पोजीशन होगी? बाईं तरफ खिसक जाएगा। जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र दाहिनी तरफ खिसकता है और मांग में कमी में बाईं तरफ खिसकता है। यानी मांग वक्र का खिसकाव होता है। मांग में वृद्धि हो, मांग में कमी हो, मांग वक्र का खिसकाव होता है। मांग वक्र अपनी जगह से खिसकता है। जबकि मांग के विस्तार और मांग के संकुचन में मांग वक्र वहीं का वहीं रहता है, खिसकता नहीं है, लेकिन उस पर उपभोक्ता का
संचलन होता है, मांग वक्र पर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ संचलन होता है। ठीक है, ये ध्यान देने की इसमें बात है। काफी आसान जो है वो टॉपिक था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारा ये जो मांग का सिद्धांत पार्ट है ये पूरा हो गया है, सभी टॉपिक इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। अभी हम मांग की जो लोच है उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मांग की लोच क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और हमारे जो सिलेबस में है मांग की कीमत लोच, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे।